वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आइए मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं फर्स्ट टाइम अक्षय श्रीवास्तव की स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आज से पहले इनकी वीडियो कभी नहीं की, बट मुझे किसी ने सजेशन दिया कि इनकी वीडियो लेकर आओ, तो इसलिए मैं आप ही लोग की रिक्वेस्ट की वीडियो लेकर आई हूँ। सो वेट किसी चीज़ का वीडियो को एंजॉय करते हैं। अक्षय श्रीवास्तव। I'll talk to a few people, you know, Gaziwat के beyond भी लोगों को मौका देते हैं bro। आप दोनों साथ में आए हैं? You guys are together? You guys are married? Oh, beautiful. Congratulations. ठीक, अच्छे हो गई लोगों की शादियाँ। सारे आदमी थोड़ी हिला रहे हैं रात को। Cheapness. But sir, क्या इस रिलेशनशिप को, इस खूबसूरत से जोड़े को आप एक शब्द में बयां कर सकते हैं? गड़ गई सर की। इसलिए आऊं मैं शो में। आदमी डिफाइन नहीं कर सकता सर। इसका दिमाग मैम बहुत छोटा है आदमी का। आदमी का दिमाग औरत के मुकाबले इतना सा है मैम। वो भी उनकी टांगों के बीच में झूल रहा है। दिमाग ही नहीं आदमी में। और मैंने पूछा आपसे, इसका एक रीजन था सर कि आदमी से पूछोगे ना रिलेशनशिप, तो वो शायद एक शब्द में बता दे, क्योंकि उसके लिए रिलेशनशिप है। वो लगता है लड़कियों के लिए रिलेशनशिप एक प्रोजेक्ट है कि अब मैं इसे डेट कर रही हूँ, पहले मैं इसके बाल चेंज कर दूंगी, फिर इसके कपड़े चेंज कर दूंगी, 6 महीने बाद इसको चेंज। विच इज फेयर क्योंकि औरतें घर बनाती हैं और आदमी माहौल। कितना प्राइड ले रहे हैं इस बात में आदमी। आप देख लो सर, आपकी बहन, आपकी बंदी, आपकी मम्मी, कोई भी आप एक औरत को देखेंगे ना, वो जब एक घर में घुसती है तो उसको ना डेकोरेट करती है, 6 महीने तक उसे सजाती है, फिर कंटेम्पलेट करके रोना करती है कि पर्दों का कलर तो पिलो कवर से मैच ही नहीं कर रहा। लड़के मोजा गलत पहन लेते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं, भाई पता नहीं चला एक गीला था तो पहना क्यों? आप पहन के आए? पहन ही नहीं है भाई। मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच वाली है। अरे भाई हाँ। सर मार लिया जोक आपने भी एक। अरे सबको मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं पूछ रहा था आपसे सर, आपने इस रिलेशनशिप में कोई निकनेम्स दिए एक दूसरे को? हाँ, क्या है वो निकनेम? मैंने इसका नाम प्रिया है, जस्ट केप्ट इट प्रिया है। ओके, गुड इनफ मैम। आप नो निकनेम? हाँ ठीक है, नहीं फेयर इनफ। मैं देखा जेन जी जो है आजकल की, इसमें लोगों ने निकनेम्स दिए हैं बहुत सारे सर। जैसे लड़की अपने पार्टनर को डैडी बुलाती है, डिपेंडिंग ऑन द आवर ऑफ द डे। डिपेंडिंग ऑन द आवर ऑफ द डे। वैसे ही मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मैम आप कैसे, ग्रुप क्या है आपका, आप किसके साथ हैं? ये सब लोग साथ में आए, ठीक है। मैं एक कुछ बच्चे मैंने देखे थे, शायद ये ब्लू टी शर्ट, आप माल फूक रहे थे ना ऊपर सीढ़ियों में, बता भी रहे। वेलकम टू द शो ब्रो। मैं फूकने पे जोक लिखता, लेकिन पेपर खत्म हो गया था। ठीक है, आप समझ में शो की रिदम क्या है, कैसे शो शुरू होएगा, है ना? हम लोग परफॉर्म करेंगे, एक करके एक एक्ट आएगा, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप लोग हंस लेना थोड़ा सा, है ना? मैं बहुत अच्छी कविता भी लिखता हूँ, आगे आगे सुनाओ। मैं पे एक कविता लिखी, आप हंस रहे हैं सर, बहुत अच्छी कविता है वो। बस प्रॉब्लम में अगर आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हिलाएंगे, आपकी आंखों के सामने ये चेहरा आएगा। सोचिए फिर भी हिला रहे हैं अगर तो बात तो आपने वो वीडियो देखी है, 2 लड़के दारू पी रहे होते हैं। उसके बाद कह रहे उसके बाद शुरू किया कि इस उम्मीद में किसी दिन मुझे भी कोई बोल दे कि पेट निकल रहा है। नहीं, आदमियों ने क्या पेट क्यों चाह लिया तुमने? बहुत वाले ऐसे नहीं करती। I'm a rich gal, I cannot abuse you like that, all right? ऐसे कहते हैं आदमी होते ही चूत। मैंने बोला ना आपको। देखो औरत कितना खूबसूरत जेंडर है। जैसे मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मैं स्कैन। सुनो, आपको क्या लगता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में वो कौन सा जेंडर था जिसने आग इजाद की होगी, मर्द या औरत? बच्चा। 2 मिनट रुक जाए मैम। अच्छा आप ही बता दीजिए। मैंने ऑप्शन ना तो क्या नाम है आपका?
व्हाट्स सो फनी अबाउट इट? आप दोनों कपल हैं? नहीं है। वो शादीशुदा है? आप सही है भाई, गुड़गांव आगे बढ़ चुका है दोस्तों काफी। सही है सर। आपकी वाइफ को मालूम है आप शो पे हैं? ठीक है होता है भाई सब में ऐसे। क्या तुम एक गरीब लोग रिलेट नहीं कर पाते इन बातों में। अभी तक आप शायद रिलेट कर रहे थे, लेकिन जब मैं फ्लाइट में बोर्ड हुआ अब नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि बहुत महंगी फ्लाइट थी साहब। मैं पीछे वाले गेट से घुसा था, मुझे याद है, तो वॉशरूम से कोई निकल के जा रहा था। इतनी महंगी फ्लाइट थी, उन्होंने फ्लश में बच्चन साहब का वॉइस ओवर डाल रखा था। हाँ, बंदा निकला एकदम से आवाज, मैं आगे जाके बैठ गया अपनी सीट पे। सर आयल सीट थी मेरी, यहाँ 2 बुड्ढे बैठे थे। मैं बैठा था और एयर होस्टेस आई, उसने बोला इमरजेंसी सीट है तो आपका लगेज ऊपर रख दी थी। मैंने कहा रख दो, हमें कोऑपरेट करना चाहिए उनके साथ। वो रख रही थी, मैम मैं से बैठा था तो वो यहाँ से बैग ऊपर रख रही है, तो उसकी बैग मेरे चेहरे के इस तरफ है, तो मैं यहाँ मुड़ना नहीं चाहता कि उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। मैंने यहाँ देखा दोनों बुड्ढे यहाँ घूर रहे थे। ये कोई तरीका है? मैं कहा चलो जल्दी जाइए, मैं अपना मुंह एकदम सीधा लेके खड़ा हूँ, और अचानक से सर उस एयर होस्टेस ने मेरे मुंह पे पाद दिया। आप देखो पुल बैक हो गए मैम इस बात पे, आप पुल बैक हो गए सर इस बात पे। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है अमीर और खूबसूरत औरतें पाद ही नहीं सकती। आपने कभी किसी खूबसूरत औरत से पूछा कि वो पादना चाहती है या नहीं? वो रोक रही है अपनी समाज की वजह से। देखिए मैम, 2 तरह की पाद होती है। एक होती है सिंह की दहाड़ जैसी सशक्त पाद है, जिसमें गरज होती है, और एक वो जो कायर लोग मार रहे हैं, ठुस्सी। ये ठुस्सी क्यों है? क्योंकि पूरा दिन आपने रोकी समाज की वजह से, अब वो अंदर खराब गैसेस बना रही है। और मैं इतना क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैंने इंसान के इतिहास का लाउडेस्ट पाद मारा है दोस्तों। कैसे भाई आप? अभी बात कर लो आप, अब जरूरी कॉल लग गई है मुझे लग रहा है। आप फोन साइलेंट करना आप नहीं भूले होंगे, मुझे लग रहा है फोन की प्रॉब्लम रही। अच्छा, आप अमीर भी हैं? नहीं, कई बार ये लोग कहते नहीं मैंने तो साइलेंट किया था, उनके हिसाब से टिम को चूत है। सर आप किसी बात से ऑफेंड हो गए? आप ठीक है ना? आप खो गए थे कहीं? क्या कुछ यॉर्निंग ले रहे थे? वो कैबिलरी के चौथ होते हैं लड़के। ये लड़कियों को लगता है सर इन्हें आती है सिर्फ। हाँ, इन्हीं से ही पता चला। गलत बात है मेरी है। कूल नहीं लगेंगे भाई, पर बीच में बोलेंगे। उसमें भी तो कूल लगेंगे। नहीं, आई अप्रिशिएट। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। पीछे वाला जो ये समूह बैठा है, आप 3, अब आप थोड़ा आ गए हो जोन में, मजा आ रहा है अभी आपको शो? मेरा एक फ्लैटमेट था, वो भी फूकता था, मैं नाम नहीं लूंगा, विनय। इंस्टा आईडी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। @ वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है? बाइसेक्सुअल पता है ना आपको? मतलब यहाँ भी लोग साइड करते हैं। तो उसने एक बार ऐसी एक शो से हम आए थे और परफॉर्म करके घर आया। 11-12 बजे हम सो गए अपने अपने रूम में, वो फूक के सोया था। फिर रात को 2-2:30 बजे वो एकदम हंसने लगा। मैं उसके रूम में गया, मैंने कहा भाई ठीक है तू? कहता वो तूने 8 बजे एक जोक सुनाया था, मुझे अभी समझ में आया। भाई सही बात है, फूक के हो जाता है ना? तो अब जाग गए मैम 2 लड़के, अब क्या बातें करेंगे? तो मैंने बहुत इंटेलेक्चुअल बात की। मैंने कहा भाई तूने सोनपरी देखा है? कहता हाँ। मैं कहा भाई मुझे उसमें सोना आंटी अच्छी लगती थी, मैं उनके साथ करना चाहता था। ठीक है, इनोसेंट थॉट है मैम, ये इसमें कुछ गलत है ही नहीं। विनय कहता भाई मैं तो अल्तू अंकल के साथ भी करना चाहता था। तो मैं तो जब करा दूं क्या? थोड़ी सी आपने तो स्वाद ही ले लिया, काला टट्टा। सही है, गुड सर, गुड। आप दोनों साथ में हैं सर, आप और मैम? नहीं, आप हंसते रहें, आप ऐसे रोक नहीं। क्या नाम है आपका? शुभम। और शुभम के साथ जो है मैडम, उनका नाम क्या है? हर्षिता। शुभम, आप दोनों कैसे रिलेटेड है? वो चाह रहा है कि भाई बहन ही निकले, क्योंकि हर्षिता इधर से तो अच्छी लग रही है। आएगा मौका, आएगा सर। हाँ, आप दोनों कैसे रिलेटेड है? गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स आते हैं शो पे रात को 12 बजे गाइस। ओके, यू नो, वापस जब कैब में जा रहे होते हैं तो एक गुड फ्रेंड दूसरे गुड फ्रेंड से कहते हैं ओए उसका जोक कितना अच्छा था ना, हा हा हा।
नेक्स्ट है कोला है, नेक्स्ट है कोला है, जोर से ताली बजाओ, गिव इट अप। मैं देख रहा था आप लोग गे जोक्स पे हंस रहे थे। एनी गे इन द हाउस? बता सकते हैं आप, हम ऐसे कोई ऐसे क्यों आप कह रहे हैं सर? अच्छा, साथ में आप साथ में शराब पीते हैं तीनों साथ में? तो तीनों में कैसे होता है कि मोतियों की माला बनाते हैं आप? हाउ डज इट वर्क? मैं समझना चाह रहा हूँ ब्रदर, बस पूरा डिटेल भी। आदमी देखे कैसे अपने चूते को भी जस्टिफाई कर देता आदमी। जैसे ये चेहरे से भोले भाले दिखते हैं वैसे डायलॉग से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे, क्योंकि यार बहुत ही डीपली मीम वाले डायलॉग इन्होंने बोले और सोचने वाले मीम वाले डायलॉग थे। अगर जिनको समझ में आया वो ठीक है, नहीं समझ में आया तो तुम सोचते रहो। वेल, अक्षय श्रीवास्तव की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इनकी वीडियो में और लेकर आऊँगे, अगर आप कमेंट करोगे तो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।